हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी कुदरत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी बारगाहों में बढ़ते रहें। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम गाए बगाए जो है कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखते रहते हैं, तो आज जो हवाला लिया गया है वो अहद अतीक की किताब, अहबार की किताब है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने उसके हजूर में हमेशा जो है वो पाक बने रहना है। हालेलुया। तो आए देखते हैं थोड़े से लम्हा के लिए किताब मुक़द्दस जो है वो पाकीज़गी के बारे में क्या कहती है। अहद की किताब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अहबार की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी जो है मैं आपके सामने 26वीं आयत मुक़द्दसा को जो है वो तलावत करूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया ताकि तुम मेरे ही रहो। कलाम मुक़द्दस का अज़ीज़ बहनों और भाइयों पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको हिकमत दे, दनाई दे, और खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की निगाह और खुदा के कवी हाथ जो हैं वो हमेशा आपके ख़ानदान पर, आपकी ज़िंदगियों पर और आपकी औलाद पर जो हैं वो बड़े रहें। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा है कि कलाम मुक़द्दस कहता है, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना। हालेलुया। क्यों लिखा है तुम मेरे लिए पाक बने रहना? क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। अजीज़ बहनों और भाइयों, कई बार हम इस बात के दावे भी करते हैं कि हमने नजात पा ली है, हम बैप्टाइज हो चुके हैं, हमारे पास जो पाकीज़गी के बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं जो हम गाए बगाए जो हैं उनको शो करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इन तमाम सर्टिफिकेट्स के होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो खुदा के साथ बड़ी वफादारी से नहीं चलते। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो है वो यहाँ पर ये कहता है कि मैं खुदावंद जो हूँ मैं पाक हूँ, और तुम मेरे लिए, हमने खुदा के लिए अपने आप को जो है इस माशरे में, इस कौम में, इस दुनिया में और सबसे बढ़कर खुदा की निगाह में हमने क्या करना है? पाक बने रहना है, ताकि जो है हम जो हैं वो खुदा के हजूर में मकबूल ठहरें और उसके मेयार के मुताबिक हों। कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं वो सिर्फ़ लोगों की नज़रों के अंदर जो है वो पाक होते हैं, क्लीन होते हैं, और अपने आप को जो है वो हम यही ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि हमारा चाल चलन जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन शायद हम खुदा की नज़र में उस तरह से क्लीन नहीं होते जैसा खुदा चाहता है। खुदा ने यहाँ पर अपने लोगों को, कौम बनी इसराइल को और तमाम उन कौमों को कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा क्या हूँ? पाक खुदा हूँ, तुम मेरे लिए पाक बने रहना। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम देखते हैं एक ऐसा शख्स जिसके बारे में खुदा जो है कलाम मुक़द्दस में बयान करता है कि अगर हम सैमुएल की दूसरी किताब को पढ़ते हैं, मैं देखूँगा एक हवाला सैमुएल की दूसरी किताब और उसका 11वां बाब। अजीज़ बहनों और भाइयों, और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और शाम के वक्त दाऊद जो है अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी। वो औरत नहायत खूबसूरत थी। अजीज़ बहनों और भाइयों, यकीनन इस हवाला को जो है कई बार आपने खुदा के मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से इस बात को सुना होगा, सीखा होगा। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में खुदा ये कहता है कि ये जो शख्स है ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरे दिल के मुताबिक जो है मुझे मिल गया। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है यहाँ पर बयान करती है, दाऊद जो है खुदा ने जिसे एक गुर्बत में से खुदा ने उसे निकाला, एक ऐसा शख्स था जो यसी का बेटा था, और वो क्या करता था? भेड़ बकरियाँ चराने वाला शख्स था, और खुदा ने उसे चुन लिया।
खुदा ने उसे अपना बनाया और उससे तमाम धन दौलत, यहाँ तक कि उसे बादशाहों के ऊपर बादशाह बनाकर उसने रखा। और ऐसा बाइबल मुक़द्दस जो है वो बयान भी करती है, बताती भी है। लेकिन देखा हम यहाँ पर, जैसे कि अब मैंने आयत आपके लिए पढ़ी है कि शाम के वक्त जो है कि वो अपने पलंग से उठा और वो बादशाही छत के ऊपर, महल के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, टहल रहा है। और लिखा है कि उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी। अब ये शख्स जो खुदा का शख्स है, ये शख्स जो खुदा का परस्तार है, ये शख्स जो खुदा के दिल के मुताबिक उसे मिल गया है, ये क्या कर रहा है कि ये एक औरत को नहाते हुए देखता है और इसके दिल के अंदर क्या आ गई, बदी आ गई, गुनाह आ गया। अजीज़ बहनों और भाइयों, जिस माशरे में मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस माशरे में मैं और आप चल रहे हैं, ये माशरा जो है नहायत जदीद माशरा है। और इस माशरे में हमें चलते हुए कई बार हमारी आँखें जो हैं वो गुनाह को देखती हैं, बदकारी को देखती हैं, नजासत को देखती हैं, ऐसे अमल को देखती हैं जो हमें खुदा की कुर्बत से और खुदा की हजूरी से और उन तमाम बरक़ात से दूर ले जाता है जो खुदा हमें देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी गुनाह की हालत में पकड़े गए और खुदा की नज़र में आप बदकार बन गए या खुदा की नज़र में आप गुनाहगार ठहरे गए, तो खुदा आपकी उन तमाम बरक़ात को जो खुदावंद आपको देना चाहता है, आप उनसे महरूम हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो शख्स है जिसका नाम दाऊद है, दाऊद बादशाह की बात कर रहा हूँ, दाऊद परस्तार की बात कर रहा हूँ, उस दाऊद की बात कर रहा हूँ जो कभी भेड़ बकरियाँ चराया करता था। अजीज़ बहनों और भाइयों, इसके बारे में लिखा है कि ये शाम के वक्त अपनी छत पर टहल रहा था। इसने एक औरत को देखा और जब इसने देखा, याद रखें, इस बात को हमेशा याद रखें कि हमेशा गुनाह देखा जाता है। जब आप उसे देखते हैं फिर वो आपके जहन, आपकी आंखों से आपके जहन पर कंट्रोल करता है, फिर वो आपके दिल में आ जाता है, फिर वो आपके सारे जिस्म को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर वो आपको मजबूर करता है कि आप इस अमल को करें जिसे गुनाह कहा गया है। और गुनाह एक ऐसा अमल है जो आपको खुदा की बरकत से, खुदा की कुर्बत से, खुदा की हजूरी से और दूर ले जाता है और आपको पशेमान होना पड़ता है। आप खुदा के हजूर में खड़े होने के लायक नहीं रहते। आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, आपके अंदर जो है वो ऐसा डर पैदा हो जाता है कि गुनाह आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है, फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों पर बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। अजीज़ बहनों और भाइयों, गुनाह जैसे कि मैं बता रहा हूँ, गुनाह एक ऐसा अमल है जो आपको खुदा की कुर्बत से दूर ले जाता है। इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि खुदावंद इस रूह ज़मीं पर हमें गलबा वाली ज़िंदगी दे, हमें ज़ोरावर बना दे, क्योंकि ये सिर्फ खुदा के फजल से ही मुमकिन है। यहाँ पर जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा ज़बरदस्त वर्शिपर था, बड़ा ज़बरदस्त खुदा के हजूर में उसकी हमदो सताइश करने वाला शख्स दाऊद बादशाह की मैं बात करता हूँ। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है जब इसने बैतसबा को देखा, इसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया। और मुख्तसर ये आप सब कलाम मुक़द्दस को जानने वाले लोग हैं कि जब उसने उस औरत को अपने पास बुलाया, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि उसने पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने उसे बताया ये हत्ती हुरिया की बीवी बैतसबा है जो तेरी ही फ़ौज का सिपा सलार है। अजीज़ बहनों और भाइयों, उसे मौका मिला और उसने उसके साथ गुनाह किया, सोबत की। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है इस बात से खुदा जो है वो खुश ना हुआ। याद रखें, मैंने और आपने हमेशा खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है, तो ही हम बरकतों के वारिस होंगे, तो ही मेरे घराने पर, आपके घराने पर, आपके बिज़नेस पर, मेरे बिज़नेस पर, मेरी औलाद पर, आपकी औलाद पर खुदा का करम तब ही रहेगा जब हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा करेंगे। और ये नहायत ज़रूरी है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमने खुदा के लिए पाक बने रहना है। और आप जानते हैं कि खुदा ने फिर दाऊद के साथ जो है वो खुदा ना खुश हुआ दाऊद से जो अमल उसने किया था। जब हम खुदा की नज़र में गुनाहगार बन जाते हैं तो बहुत सारी बरकतों से, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी नेमतों से, बहुत सारी खुशी से, शादमानी से जो है हम दूर
चले जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके पूरी जान पूरी तगोदो लगाएं कि हम खुदा की नज़र में हमेशा पाक बने रहें। इस माशरे के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि कई बार लोग जो हैं बैप्टाइज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो गुनाह वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, नशे वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं जो खुदा की नज़र के अंदर ठीक नहीं है। ये बाइबल मुक़द्दस फरमाती है। और हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा शख्स, अगर बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब के 29वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक ऐसा शख्स हमें मिलता है जिसका नाम यूसुफ है। हालेलुया। वो भी खुदा का ममसू है, वो भी खुदा का बरगज़ीदा है, वो भी खुदा का खादिम है, वो भी खुदा को फॉलो करने वाला नबी है। अजीज़ बहनों और भाइयों, उसके बारे में लिखा है कि वो पोतीफार के घर के अंदर जो है, जब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, मिस्री जो हैं उसे वो अपने साथ ले गए और वहाँ पर वो एक घर में, एक मिस्री के घर में जो है वो काम कर रहा था। लिखा है, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि उस शख्स की बीवी जो है, पोतीफार की बीवी जो है, वो ये चाहती थी कि यूसुफ जो है वो मेरे साथ जो है वो क्या करे, हम बिस्तरी करें, गुनाह करे। लेकिन यूसुफ के ऊपर खुदा का फजल था, यूसुफ की ज़िंदगी के अंदर खुदा का डर था, यूसुफ की ज़िंदगी के अंदर खुदा की ताबेदारी थी, यूसुफ की ज़िंदगी के अंदर खुदा की वफ़ादारी थी। यूसुफ ये चाहता था कि उसकी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। मुबारक हैं वो लोग, मुबारक हैं वो ज़िंदगियाँ, मुबारक हैं वो बेटे और बेटियाँ जो दुख उठा कर भी, मुश्किलात में रहने के बावजूद भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इस शख्स के बारे में लिखा है कि वो औरत जो पोतीफर की बीवी थी, बार बार हर रोज़ जो है वो इस बात पर उसे आमादा करती रहती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे ही हैं जिनका एक कदम इस तरफ है और दूसरा कदम इस तरफ है। वो खुदा के भी काम करते हैं, खुदा की इबादत भी करते हैं, खुदा की परस्तिश भी करते हैं और दुनिया के भी सारे काम करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अगर हम खुदा के हैं तो खुदा ये कह रहा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मेरे लिए क्या बने रहना, पाक बने रहना। हमने हर रोज़ अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करनी है, हमने हर रोज़ उसके हजूर में उसके बेटे के बेश कीमत लहू से, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मुबारक हैं वो लोग जो बर्रे के बेश कीमत लहू से हर रोज़ अपने जामों को धोते हैं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमने हर रोज़ अपने जामों को धोना है, क्योंकि उसके बेटे ने अपनी जान का फ़िदिया मेरे और आपके लिए दिया है। ये औरत हर रोज़ उसे इस बात पर आमादा करती थी, हर रोज़ इस बात के ऊपर उसे लेकर आती थी कि तू मेरे साथ मिलकर क्या कर, गुनाह कर। लेकिन यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो हर रोज़ जो है उस औरत से अपनी जान छुड़ा कर भागता था। और बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि वो वहाँ से भाग गया और जब भाग गया तो फिर बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है उसके भागने के सबब से जो है उस पर कई सारे इल्ज़ामात लग गए। ठीक है, इल्ज़ामात लगने के बावजूद उसे कैद खाना में डाल दिया गया, लेकिन खुदा उसके साथ था। अगर आप खुदा की रास्तबाजी की हिफाजत करते हुए मुश्किल का शिकार हैं, अगर आप खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए उस मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, दुखों का शिकार हैं, उलझनों का शिकार हैं, तो याद रखें खुदावंद आपके साथ है, उसका करम आपके साथ है, उसका रहम आपके साथ है, उसके हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर बड़े रहेंगे और उसकी निगाह जो है वो हमेशा आप पर लगी रहेगी। चाहे आप कैद खाना में हों, चाहे आप गुर्बत में हों, चाहे आप मुश्किलात में हों, चाहे आप आंधियों में तूफ़ानों में फंस चुके हों, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। इसलिए हमने हर रोज़ जो है अपनी पाकीज़गी की क्या करनी है, हिफाजत करनी है। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, पाक बने रहो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कौन है,
पाक है। अजीज़ बहनों और भाइयों, वो पाक ज़ात है जिसकी मैं और आप परस्तिश और सताइश करते हैं, जिसकी मैं और आप मदासराई करते हैं। इसलिए हमने उसके लिए पाक बने रहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जब इबादत का दिन होता है तो वो कोई नशा करने शुरू कर देता है। तरह तरह के इवेंट्स में लोग जो हैं वो अजीब अजीब महफ़िलों को सजा लेते हैं। लेकिन याद रखें कि हमने हमेशा अपने जिस्म की, अपने रूह की, अपनी सोचों की क्या करनी है? हिफाजत करनी है। उन्हें खुदा के लिए पाक रखना है और पाक दिल से खुदा की इबादत, परस्तिश और सताइश करनी है और हमेशा अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करनी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आपको ये कुव्वत दे, ताकत दे कि आप अपनी पाकीज़गी की हमेशा हिफाजत करते रहें और उसके जलाल में, उसकी निगाहों में, उसकी हजूरी में हमेशा पाक बने रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।